हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ DICS। तो गौतम बुद्ध के ऊपर हमने एक छोटा सा वीडियो प्रिपेयर किया है। गौतम बुद्ध हम सबको पता है कि जिन्होंने बुद्धिज़्म की स्थापना की और आज ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड रिलीजन माना जाता है। और इंसान के आज जितने भी दुख है उन सभी दुखों का प्रैक्टिकल सोल्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद इन द थियरीज ऑफ बुद्धिज़्म। सो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध का जीवन कैसा रहा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन को हम एवरी ईयर बुद्धा पूर्णिमा के दिन पे मनाते हैं। सो उनका जन्म हुआ 563 BC के अंदर, जहाँ पे उनका जन्म हुआ उस जगह का नाम है लुम्बिनी, विच इज़ करंटली लोकेटेड इन नेपाल। तो नेपाल के पास जो जगह है लुम्बिनी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनका जो बर्थ है, मतलब जो बुद्धा के लाइफ की इवेंट्स है, 5 स्टेज में उसको डिवाइड किया जाता है और उन पांचों स्टेज को एक सिंबल के साथ रिलेट किया जाता है। तो उनका जो बर्थ है उसको लोटस के सिंबल के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है, सो देयर आर टोटल 5 सिंबल्स, उसमें से पहला सिंबल है लोटस, दैट मीन्स की बर्थ ऑफ बुद्धा। उनके पिताजी की अगर हम बात करें तो उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, हु वॉज दी रिपब्लिकन चीफ ऑफ शाक्य क्लैन, राइट, कि शाक्य कबीले के वो चीफ थे। और उनकी माताजी की बात करें तो उनका नाम था माया देवी, हु वॉज दी प्रिंसेस ऑफ कोशाल डायनेस्टी। फिर उसके बाद अगर हम उनके कंटेम्प्ररी कौन कौन से और भी पर्सनालिटीज थे उनकी अगर हम बात करें, सो महावीरा हु वाज आल्सो द कंटेम्प्ररी ऑफ, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही कंटेम्प्ररी रिलीजन माने जाते हैं। और साथ में दो फेमस रूलर्स भी हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया के, जो है बिंबिसार एंड अजातशत्रु, दे वर आल्सो कंटेम्प्ररीज ऑफ गौतम बुद्ध। फिर हम देखते हैं कि कहानी आपको बचपन से पढ़ाई गई कि बुद्धा जब सबसे पहली बार घर से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर जाके दुख देखा और तब जाके उन्होंने डिसीजन लिया कि आई विल हैव टू रिनाउंस माई होम, ऑल दी ऑस्टियोरिटी। एंड देन उनके लाइफ की जो इवेंट आती है इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं एट द एज ऑफ 29 महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है कि एट विच एज बुद्धा रिनाउंस्ड दी होम, जब वो घर से बाहर निकले तपस्या के लिए। और इस महाभिनिष्क्रमण की इवेंट को जो सिंबलाइज किया जाता है द सिंबल ऑफ हॉर्स के साथ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जो है वो विष्णु भगवान के 8वें अवतार भी है। दशावतार की जो थियरी है उसमें से 8वें अवतार के तौर पे हम ऐसा भी मानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो भी 8वें अवतार है। फिर उसके बाद एट द एज ऑफ 35, अच्छा, महाभिनिष्क्रमण के बाद उन्होंने तपस्या की और एट द एज ऑफ 35 ही अटेन निर्वाणा, जिसको हम एनलाइटमेंट भी कहते हैं। तो उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ 35 की एज में। जिस जगह पे उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, निरंजना रिवर के किनारे, बोधि वृक्ष के नीचे। तो आज जो जगह है बोध गया, जहां पे उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, और उसको हम सिंबलाइज करते हैं बोधि ट्री के साथ। और उसी साल में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। और इस घटना को कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन और कुछ नहीं, ये एक सिंबलाइज किया गया है उस इवेंट को, जिस इवेंट पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, फर्स्ट पहला उपदेश दिया था। और इसको सिंबलाइज किया जाता है चैरियट के साथ। तो जो चैरियट का पहिया है उसके साथ सिंबलाइज किया जाता है धम्म चक्र परिवर्तन को, जहाँ पे बुद्ध ने अलग अलग टाइप की थियरीज दी। जैसे कि हम देखते हैं कि सभी दुखों का कारण एक्सपेक्टेशन है और दुख का सोल्यूशन क्या है, 8 फोल्ड पाथ, ये सारी थियरीज जो है वो उसके बाद सरमन्स के अंदर दी गई है। And at the age of 80 he attained महापरिनिर्वाण, the death of बुद्धा। और बुद्धा का दूसरा नाम जो है वो तथागत भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर उनको भागवत भी कहा गया है। तथागत का मतलब होता है कि जो आया है उसका जाना निश्चित है, और इसीलिए उनकी जो डेथ की इवेंट है उसमें खास करके ये नाम उनका यूज होता है तथागत, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, डेथ ऑफ बुद्धा। और बुद्धा की डेथ को हम सिंबलाइज करते हैं किसके साथ? स्तूपा के साथ। तो स्तूपा जो है वो नॉर्थ इंडिया में खास करके बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। सो दीज वर दी वन ऑफ द फ्यू इवेंट्स ऑफ बुद्धा, कि उनकी लाइफ की क्या इवेंट्स थी। बिकॉज ऑफ बुद्धा पूर्णिमा वी हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन द डिटेल्स ऑफ बुद्धा। और अगर आप चाहते हैं कि बुद्धिज्म के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।